गांव की एक सुंदर शांत सुबह का दृश्य, पक्षियों की चहचहाहट। तभी एक साइकिल की घंटी की आवाज आती है। विकास अपनी साइकिल पर आता है। पीछे एक बड़ा सा डिब्बा और चटनी की बाल्टी बंधी है। चौपाल पर बनवारी चाचा अखबार पढ़ रहे हैं और रोहित वहीं खटिया पर लेटकर जमाई ले रहा है। विकास मुस्कुराते हुए कहता है, गर्मा गर्म कचौड़ी, हींग वाली खस्ता कचौड़ी। आ जाओ चाचा, आ जाओ भैया। बनवारी चाचा अखबार मोड़ते हुए कहते, अरे विकास, आज पूरे 10 मिनट लेट है तू। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे और ये कचौड़ी का आकार दिन ब दिन छोटा क्यों होता जा रहा है। कल तो नींबू जैसी थी, आज क्या आंवला बना दी। विकास हंसते हुए कचौड़ी दोने में डालते हुए कहता है, अरे चाचा, कचौड़ी का आकार नहीं, आपके पेट की भूख बड़ी हो गई है। ये लीजिए आपकी स्पेशल हींग वाली कचौड़ी और साथ में तीखी हरी चटनी। बनवारी चाचा मुंह बनाते हैं, लेकिन कचौड़ी मुंह में जाते ही उनकी आंखें स्वाद से बंद हो जाती हैं। रोहित उठते हुए लालच भरी नजरों से देखता है और कहता है, विकास भाई, खुशबू तो आज भी गजब है। मेरे लिए भी 2 लगा दे, पर पैसे कल पक्का दे दूंगा। आज पर्स घर भूल आया। विकास मुस्कुरा कर कहता है, रोहित भैया, आप घर से सिर्फ अपना शरीर लाते हैं, पर्स तो हमेशा घर ही रहता है। कोई बात नहीं, खा लीजिए। तभी अंजलि चाची वहाँ आती है। विकास बेटा, मेरे घर के लिए 10 कचौड़ी बांध दे। फिर वो रोहित और बनवारी को देखकर कहती है, और तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक तो मुफ्त में खाते हो और कमियां भी निकालते हो। विकास की कचौड़ी जैसी कचौड़ी पूरे जिले में नहीं मिलती। बनवारी चाचा मुंह में कचौड़ी चबाते हुए कहते हैं, अरे अंजलि, हम तो बस इसका मनोबल बढ़ा रहे हैं ताकि ये घमंड में ना आ जाए। सब हंसते हैं। विकास अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ जाता है। विकास अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा अगले दिन के लिए मसाला तैयार कर रहा है। पास ही एक बहुत पुराना छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा है। रोहित वहीं पास में एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है और आधी नींद में है। विकास खुद से बात करते हुए संदूक को प्यार से सहलाता है। बस यही तो मेरा असली खजाना है। इसके बिना मेरी कचौड़ियों में वो जादू कहाँ। जब तक इस खजाने की चुटकी भर चीज मेरी कचौड़ी में नहीं पड़ती, वो स्वाद ही नहीं आता। इसी के दम पर तो मेरी कचौड़ी पूरे गांव में मशहूर है। विकास संदूक को सावधानी से कपड़े में लपेटकर अंदर ले आता है। पेड़ के पीछे रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रोहित हैरानी और लालच से फुसफुसाते हुए कहता है, खजाना, चुटकी भर जादू। बाप रे, इसका मतलब विकास की कचौड़ियों में कोई जादुई जड़ी बूटी या कोई कीमती चीज मिलती है। तभी मैं सोचूं कि जो एक बार खाता है वो विकास का दीवाना कैसे हो जाता है। मुझे ये बात बनवारी चाचा को बतानी होगी। रोहित और बनवारी चाचा चाय की टपरी पर बैठे। रोहित बहुत ही रहस्यमय अंदाज में बातें कर रहा है। रोहित धीमी आवाज में कहता है, चाचा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। विकास के पास एक चमत्कारी लकड़ी का बक्सा है। उसमें कोई जादुई खजाना है। वो रोज रात को कचौड़ी के मसाले में वो जादुई भस्म मिलाता है। बनवारी चाचा चाय का कप मेज पर रखते हैं और आंखें बड़ी करके कहते, क्या बात कर रहा है? जादुई भस्म, खजाना? तभी मैं सोचूं कि मैं रोज सुबह उठते ही उसकी साइकिल का इंतजार क्यों करता हूँ। मुझे तो लगता था मुझे हींग की आदत हो गई है, पर ये तो कोई बड़ा रहस्य है। सोचो चाचा, अगर वो खजाना या वो जादुई जड़ी बूटी हमारे हाथ लग जाए तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे। हम अपनी खुद की कचौड़ी की फैक्ट्री खोलेंगे। बनवारी चाचा लालच में आकर मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहते, बात तो तूने पते की कही है रोहित, पर वो बक्सा मिलेगा कैसे? कल अंजलि चाची के घर पर कथा और छोटा सा भोज है। उन्होंने विकास को वहीं आंगन में बैठकर ताजा कचौड़ियाँ तलने का ठेका दिया है। विकास वो बक्सा जरूर लाएगा। हम वहाँ उस बक्से की चोरी, मेरा मतलब है जांच करेंगे। अंजलि चाची के आंगन में कुछ लोग पत्तलों में खाना खा रहे हैं और एक कोने में विकास बड़ी सी कढ़ाई में कचौड़ियाँ तल रहा है।
और उसके पास एक छोटी सी मेज पर वही पुराना लकड़ी का बक्सा रखा है। रोहित और बनवारी चाचा वही कचौड़ी खाने के बहाने बक्से पर नजर गड़ाए खड़े हैं। तभी अंजलि चाची कहती है, विकास बेटा, हाथ थोड़ा तेज चलाना, मेहमानों को कचौड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। जी चाची, बस अभी दूसरा घान निकालता हूँ। विकास पलट कर आटा गूंदने लगता है। बनवारी चाचा रोहित को इशारा करते हैं। बनवारी चाचा जोर से नाटक करते हुए कहते, ओए होए मेरी कमर। अरे विकास बेटा, जरा यहाँ आना। मेरी कमर में अचानक बड़ा तेज दर्द उठ गया है, जरा हाथ लगाना। विकास घबरा कर बनवारी चाचा की तरफ आता है। क्या हुआ चाचा? इसी बीच रोहित दबे पांव उस छोटी सी मेज की तरफ जाता है। वो कांपते हाथों से उस लकड़ी के बक्से को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कुत्ता जोर से भौंकता है। रोहित घबरा जाता है और बक्सा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग रोहित की तरफ ही देख रहे हैं। बक्सा खुल चुका है और अंदर का सामान जमीन पर बिखर चुका है। विकास हैरान और थोड़ा दुखी होकर कहता है, रोहित भैया, ये आपने क्या किया? बनवारी चाचा भी कमर दर्द भूलकर दौड़ कर आते हैं। दोनों लालची नजरों से जमीन पर देखते हैं, ये सोचकर कि कोई सोना चांदी या चमकती हुई जड़ी बूटी गिरेगी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पुराना मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा और छोटी सी शीशी गिरी है, जिसमें कोई साधारण सा चूरन है। रोहित निराश और कंफ्यूज होकर कहता है, ये क्या है? इसमें खजाना कहाँ है? वो जादुई जड़ी बूटी कहाँ है जिससे कचौड़ी में जादू आता है? बनवारी चाचा माथा पीटते हुए कहते हैं, अरे रोहित के बच्चे, ये तो सिर्फ पीसी हुई सौंफ और काला नमक लग रहा है। कहाँ है वो चमत्कार? अंजलि चाची तभी आगे आती है और गुस्से से दोनों को देखती है। तुम दोनों यहाँ चोरी करने आए थे? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? एक गरीब की मेहनत पर नजर डालते हो। विकास आगे बढ़ता है, जमीन पर बैठकर बहुत प्यार से उस पुराने कागज और शीशी को उठाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कुराहट है। चाचा, रोहित भैया, आप लोग शायद मेरे खजाने को ढूंढ रहे थे ना? यही है मेरा खजाना। बनवारी चाचा हैरानी से कहते, ये चूर्ण और रद्दी कागज तेरा खजाना है? पागल हो गया है क्या? विकास कागज को दिखाते हुए आवाज में हल्की सी नमी के साथ कहता है, ये कोई रद्दी कागज नहीं है चाचा, ये मेरी स्वर्गीय दादी का आखिरी खत है। जब मैं गांव खाली हाथ आया था ना, तब दादी ने ये संदूक दिया था। इस खत में उन्होंने कचौड़ी का कोई जादुई नुस्खा नहीं लिखा है। इसमें लिखा है, विकास मेरे बच्चे, खाना हमेशा खिलाने वाले के भाव से स्वादिष्ट होता है। ईमानदारी की मेहनत और ग्राहकों के लिए सच्चा प्यार ही असली जादू है। और ये जो शीशी है, इसमें बस दादी के हाथ का पिसा हुआ साधारण सौंफ और जीरा है। मैं रोज कचौड़ी बनाते वक्त इसे सामने रखता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है और हमेशा प्यार से खाना बनाना है। आंगन में एकदम सन्नाटा छा जाता है। रोहित और बनवारी चाचा का सिर शर्म से झुक जाता है। विकास हल्की हंसी के साथ कहता है, और रही बात स्वाद की, तो चाचा, कचौड़ी तो मैं सुबह 4 बजे उठकर साफ तेल और ताजे मसालों से पसीने में भीग कर बनाता हूँ। जादू जड़ी बूटी में नहीं, उन 4 घंटों की मेहनत में है। तभी अंजलि चाची विकास के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जीते रहो बेटा, असली खजाना तो तुम्हारा ये साफ दिल है। बनवारी चाचा रुआसे और शर्मिंदा हो चुके हैं। मुझे माफ कर दे विकास बेटा, हम बुढ़े हो गए पर अकल नहीं आई। हम बिना मेहनत के सफलता का शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। आज तूने बता दिया कि दुनिया में पसीने और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। रोहन कान पकड़कर कहता है, विकास भाई, आज के बाद ये रोहित कभी मुफ्त की कचौड़ी नहीं खाएगा। और क्या मैं कल से सुबह तेरे साथ आलू छीलने में मदद कर सकता हूँ? मुझे भी ये ईमानदारी वाला जादू सीखना है। विकास जोर से हंस पड़ता है। जरूर रोहित भैया, पर आलू छीलने के पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ कचौड़ी मिलेगी। सब लोग ठहाका मारकर हंसते हैं। माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो चुका है। अगली सुबह सूरज की चमचमाती किरणें, फिर से वही साइकिल की घंटी और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। गर्मा गर्म कचौड़ी, हींग वाली कचौड़ी। आज रोहित विकास के साथ खड़ा है।
और चटनी बांटने में उसकी मदद कर रहा है। तभी बनवारी चाचा, ला भाई विकास, आज 2 कचौड़ी देना, और हाँ, आज आकार बिल्कुल सही है। रोहित हंसते हुए कहता है, चाचा, आकार सही नहीं है, आज आपकी नीयत सही हो गई है। लाइए, आज के पैसे नकद निकालिए। तीनों जोर से हंसते हैं।